जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूं आपन संग रचना नितेश। आज पंचायती नहीं बल्कि महापंचायती करे बर जाथन काबर की आज बात हो ही धर्मांतरण के, आज गोठ हो ही धर्मांतरण के मुद्दा ऊपर। धर्मांतरण ला लेके असल में छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार गरमाए हुए है। रीजन है पखवाड़ा भर में बहुत अकन मामला इसना सामने आए हैं। जी हाँ, प्रार्थना सभा के आड़ में, चंगाई सभा के आड़ में कई लोगन ला धर्मांतरण पर उकसाए जात रही, जेकर विरोध भी चलत है। कांग्रेस जी हाँ धर्मांतरण के मामला ऊपर चिंता जाहिर करत हुए सरकार ला कटघरा में खड़ा कर दे है, तो वहीं PCC चीफ दीपक बैज सरकार ले ये पूरा मामला में श्वेत पत्र जारी करे के मांग रखे है। इति भाजपा के कहना है कि सरकार धर्मांतरण ला लेके गंभीर है और सख्त कानून बनाए जाते हैं। जोन भी मामला सामने आते ओकर ऊपर एक्शन तक ले जाते। आज एक सियासत जिन होते ओकर ऊपर आज पंचायती करबो, महापंचायती करबो। सबले पहले एक रिपोर्ट दिखाथन। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, जसपुर में पाछू कुछ दिन ले धर्मांतरण के कई मामला आगुआ चुके हैं। राजधानी रायपुर में ही पखवाड़ा भर में 2 बड़े मामला आगुआ है, जिसमें 1 दर्जन लोगन ला हिरासत में ले गए। पखांजूर में पत्नी के धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना ले नाराजपत केस दर्ज करे के मांग करी। बिलासपुर में प्रार्थना सभा के आड़ में हिंदू मन के ब्रेन वॉश करके उनला धर्म परिवर्तन पर उकसाए के मामला अगुवाइस। हिंदू संगठन की विरोध और शिकायत के बाद पुलिस मामला में 3 लोगन के खिलाफ केस दर्ज कर ले है। यही प्रकार ले वाड्रफ नगर के सरुआत गांव में चंगाई सभा के आड़ में धर्म परिवर्तन के मामला अगुआ है। बसंतपुर पुलिस धर्म परिवर्तन करिया पास्टर और 3 लोगन ला हिरासत में ले। दुर्ग के पुल गांव में सियान महिला ला डरा धमका के समुदाय विशेष के लोगन ओकर घर में कब्जा कर लीन। ईसाई धर्म ले जुड़े पास्टर के द्वारा सरलग ओकर घर में कमरा के चर्च नुमा शक्ल दे के हर रविवार के बड़े पैमाना में समुदाय विशेष के लोगन इकट्ठा होके प्रार्थना करत रही से। परेशान सियान बजरंग दल लेकर शिकायत करी। बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के संग पहुंची। घर में ओबेरा प्रार्थना चलत रही से, जेकर बाद पुलिस लगभग 10 लोगन ला पूछताछ पर हिरासत मिली। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र के जुलूम गांव में 2 महिला सहित 5 लोगन ला गांव में प्रार्थना सभा करत हुए पकड़े गिस। यह लोगन गांव वाले मतलब संतान प्राप्ति परीक्षा में पास कराए और गंभीर बीमार के इलाज कराए के बाद कहत रही से। गांव वाले की शिकायत में पुलिस 2 महिला सहित 5 लोगन ला हिरासत में ले है। छत्तीसगढ़ में बाढ़ धर्मांतरण के घटना ला देखत हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सरकार ला श्वेत पत्र लाए और अपन स्थिति स्पष्ट करे के मांग करी। धर्मांतरण पर राजनीति करने वाले, सत्ता पाने के लिए पूरे प्रदेश को इन्होंने अशांत किया। ये सांप्रदायिक भावना फैलाकर प्रदेश को अशांत करना चाहती है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए और अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। एक ऊपर भाजपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत के कांग्रेस के कार्यकाल में दीपक बैज धर्मांतरण करिया के पक्ष में खड़ा हुआ रही से अब कार्यवाही के बाद कहा थे सरकार धर्मांतरण लेके पूरी तरीके से गंभीर है, सख्त कानून बनाए जाते, सरला कार्यवाही गलोक हुआ थी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार पक्ष में हो या विपक्ष में जो आवाज को उठाती रही। कभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस समय तो उनके पक्ष में खड़े होते थे, तो आज ये पहली बार जो है ऐसा बोलने की बात इन्हें सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोरने का काम है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बढ़त घटना की चिंता के विषय है, तो ये मामला में पुलिस की कार्यवाही कोनो न कोनो दिन बड़े घटना ला अंजाम दे सकत है। पुलिस और सरकार ला ये मामला में गंभीरता से लेके जरूरत है। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तब बस्तर और सरगुजा में तो धर्मांतरण के खेल बरसों ले चले आते, लेकिन सबले बड़ी बात यह कि अब मैदानी इलाका तक में धर्मांतरण अपन पैर पसार चुके रही से। एक डहार जी हाँ SC/ST पहले टारगेट में रही से, अब सबले बड़ी बात यह है कि OBC वर्ग भी कहीं ना कहीं टारगेट में है। वजह यह है कि पहले आदिवासी लोगन बहुत ज्यादा धर्मांतरण में रही से, लेकिन अब शहरी इलाका के, मैदानी इलाका के, खासतौर में रायपुर और बिलासपुर, ये दोनों ही यानी राजधानी और न्यायधानी दोनों क्षेत्र के पढ़े लिखे लोगन भी एक चपेट में आते और एकर संगे लगातार धर्मांतरण के जन आंकड़ा बढ़त जाते। का ये सिर्फ सियासी मुद्दा बन के रह गए? काबर की सरकार आई, सरकार गीस, सत्ता में कोनो भी रहे, लेकिन धर्मांतरण के जिन खेल है तिन कभी भी रुके नहीं। एकर का वजह है? का लोगन के आस्था में से ही समझदार बढ़त जाते या फिर प्रलोभन दे जाते जैसना आरोप लगते? एकर ऊपर आज करबो चर्चा। और चर्चा बर आज हमर संग सियासी दल होही, हमर संग में क्रिश्चियन फोरम होही, हमर संग में हिंदू संगठन होही और एकर संगे में वो गांव के लोगन जिन मन प्रार्थना सभा में जाते
आखिर का वजह है कि ओमन वहां पहुंचे थे, एकर ऊपर भी ओकर मन से गोट बात करबो। एकरे सेती आज पंचायती नहीं, आज करथन महापंचायती। गेस्ट बन के स्वागत कर लेथन हमर संग में आज 5 लोगन जुड़िया है, 5 हमार गेस्ट हवे। हमर संग भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी है, जोहार है आप मन के। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी, जोहार है आप मन के। क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी है, आपो मन के जोहार है सर। राजेश मिश्रा है हमार संग में, ये बेरा जुलूम गांव ले। सबले पहली राजेश आपे ले गोट बात करबो काबर की जुलूम गांव में जिन तरह ले धर्मांतरण के मामला सामने आई रही से, जेकर बाद ना सिर्फ सियासत बल्कि तनाव की स्थिति तको देखेगी से। आप वो गांव में मौजूद है, का स्थिति आप मन देखत हो, एकर संगे जिन तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि प्रलोभन दे जाते, मुझे लगता है कि सबले पहले आप वो गांव के लोगन ले बात करो कि आखिर का वजह है कि वो मन प्रार्थना सभा में पहुंचते, आखिर ये गांव में कब से प्रार्थना सभा के काम जारी है। देखो रचना, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं वही गांव में खड़ा हूं, जुलूम गांव है ये, जहां पर रविवार के दिन में काफी बवाल और तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। वजह ये है कि यहाँ के एक साहू परिवार है, वो साहू परिवार पिछले कई सालों से अपन यहाँ पे दूसर समाज के लोग मतलब बुलाते, प्रार्थना सभा होते, और वो जो लोग बनाते वो मन गाँव के और लोग मतलब बोलते हैं कि वो प्रार्थना सभा में शामिल हो। होकर ये भी बोलते वो मन ये दावा करते हैं कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है, काकरो अगर बच्चा नहीं हुआ थे, कोई बच्चा पास हो गया है, तो सबके निदान होकर मन के पास में ऐसे करके लालच देते और ऐसे कर करके ओकर मन के संख्या बढ़त जात रही। एवं गांव वाला मन पुलिस में भी शिकायत करी, पास में मुजगहन थाना क्षेत्र है, वहां पे शिकायत करें, मगर पुलिस वाला द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करे। तो गांव वाला मन इकट्ठा हुई, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग मतलब यहाँ पे इकट्ठा करें, वो सब जन पुलिस के पास गए, पुलिस वाला यहाँ आए, तब फिर पुलिस यहाँ पे एक्शन ली और 5 लोग ला हिरासत में ले। हमारे साथ गाँव के जो सरपंच प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद है। का शिकायत आप मतलब मिले रही, का हो रही संडेल का पूरा बताओ। धर्मांतरण के शिकायत मिले रही से पहले, वो बहुत पहले से मिले है, कम से कम 7-8 साल से चलत है। और पहले तो एक दिन पहले सामाजिक मीटिंग भी हुआ है, साहू समाज में बोले कि इसके धर्मांतरण नहीं करना है, अपन समाज में रहो, समाज गंगा में मिलकर रहना है। तो मन हमारे समाज ला नीचे दिखाते वाला ऊपर बताते हैं। सब का लालच का देते, लालच देते, अब पैसा वैसा देते ही, लेकिन बोलते हैं कि कोनो लड़का पास करा देना है, कोनो बच्चा नहीं हो बच्चा भी मिल जाते। तो आप मन से तो कि लालच दे रही, मतलब कोनो बोलते हैं हम तुम्हारा बच्चा मतलब पास करा दो, कोनो बोलते तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं हो तो बच्चा हो जाए। ये दूजन जो दिखा थे एक बहू ला लालच दे रही कि तुम और बच्चा नहीं हुआ थे तो बच्चा हो जाए। का लालच दे रही तुम्हारे मतलब लड़कन लोग आई कि साहब कहाँ 6-7 साल का ही पता नहीं है, परिवार ला थोड़ा आदित पूरा ऐसे। अच्छा, आपको भी बुलाते थे, आपको भी लालच दिए थे, वहाँ पर आपको बुलाए थे, क्या बोल के बुलाए थे? मेरे को बोले थे तुम लोग का जो भगवान है वो मूर्ति है, मुर्दा है, कुछ नहीं होता, हम लोग को यीशु है वो जो मुर्दा है उसको जिंदा कर देते हैं, ऐसे ऐसे बोल। कितने लोग रहते थे सभा में? सभा में करीब 10-12 लोग थे। अच्छा। हाँ, संडे के दिन गए थे तो सुने आप लोग, आपन सुना तो कि 10-12 लोग मन रहे थे और तरह तरह के लालच देते। ये लोग मन जो खड़े हैं ये सब ओकर मन के शिकार है। एकर भौजी रही जो ये सब करत रही, तुम्हारे भौजी काल बोले रही से? बोले गए रही कि ओकर जो लड़का है ओला शिक्षा में तो पास करा दी जाए, ऐसे कर ऐसा बोले। हाँ। तो आप ये देखो कि इसकी जो भाभी है उसको ये बोले रही सेमन की शिक्षा में पास करा दो। हमारे साथ बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मन भी मौजूद हैं, जो ऐसे कहीं शिकायत मिलते तो वहाँ जाते और एक मन के विरोध करते। यहाँ तो चलत है, आसपास में कोई गाँव में चलत है कैसने कारण? अभी तो जानकारी नहीं हुए है, लेकिन सोनपैरी में बताते वहाँ भी जाए पड़ी एक आध दिन। अच्छा। हाँ, सोनपैरी ये जो जुलूम है, जुलूम के पास में एक सोनपैरी गांव है, वहां पर भी कुछ लोग मन इकट्ठा हुए, जानकारी मिला थे और ऐसा रोज हर संडे को मन सभा करते और सभा करके लोग मन इकट्ठा होते और लोग गांव वाला मन भी कोशिश करते कि यहाँ इकट्ठा हो। अभी कुछ देर पहले साहू समाज के भी यहाँ मीटिंग रही जुलूम में, काबर के जो चला थे ओकर विरोध करी और ओकर मन वो मन ला साहू समाज के जो अध्यक्ष खड़े हमारे साथ, वो पुलिस के गाँव समाज के लोग मन ला कि ऐसने अगर कोई जानकारी आप मन ला मिलते तो ओकर विरोध करो, पुलिस थाना जाओ और एला विरोध करना है और अपन समाज के लोग मन ला भी यही से कि ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। साहू समाज के अध्यक्ष हमारे साथ आज आप मन के मीटिंग रिस का आप मन लोग मतलब बोले हो? निश्चित रूप से धर्मांतरण के कार्य बहुत गांव उकर विस्तार हो चुके हैं, काफ़ी जाल बिछे हुए हैं। अभी परसदावासी बताते रही से कि वहाँ भी धर्मांतरण के कार्य चलत है, पलौद में भी चलत है, सोनपैरी में भी अभी हमन साहू समाज के नेतृत्व करथन लगातार। तो ये जन जागरण ला लेकर के आज संत माता कर्मा के जयंती है, आज एकादशी पाप मोचनी है, तो हमन जन जागरण ला लेकर के चलाथन और लगातार यही बात ला हमन आग्रह करथन साहू समाज के व्यक्ति और अन्य व्यक्ति मन ला कि धर्म परिवर्तन हमार समाज के लिए बहुत बड़े एक
घातक के रूप में फैलते जाते। पलौद में भी शिकायत है, भटगांव में एक चर्च बने हुए हैं। तो मैं लगातार परिक्षेत्र के नेतृत्व करत हूँ, भटगांव में भी बोले हूँ कि तुमन सब आगे आओ और एक ऊपर हमन कार्रवाई करबो। तो सुना कि सब जन साहू समाज के लोग मैंने फतवा जारी कर दिए है कि सब एला विरोध करना है। सोनपैरी, जुलूम, पलौद जो आसपास के जते गाँव वैसने सब जगह शिकायत मिला थे, सब जन इकट्ठा होते। मगर गाँव वाले की नाराजगी एक बात से और है कि सब चीज की जानकारी थाना में देते, मगर सामना वाला जते तेजी से कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं करते। एक कारण तनाव की स्थिति कभी कभी यहाँ निर्मित हो जाते। ठीक है राजेश, अगर कोनो ऐसा व्यक्ति वो गाँव में मौजूद हुई जे ना सिर्फ सभा में पहुंचे थे बल्कि धर्मांतरण करा चुके, तो ऐसा लोगन ले भी गोट बात करो, जरा इकट्ठा करके वो मतलब रखू। लेकिन फिलहाल हमारे संग में अरुण पन्नालाल जी है। अरुण पन्नालाल जी, लगातार धर्मांतरण की शिकायत सामने आते, आप मतलब का लगते है कि का वजह है आप मन के हिसाब से, काबर के आप मन के पक्ष ला भी हम आज समझे की कोशिश करबो कि आप मतलब का लगता है कि प्रदेश में लोगन जिन है तेन आप मन के समाज डहर काबर आकर्षित होते, का वजह है? जहाँ मिठास वही मधुमक्खी वहीं जाही, सीधा सीधा बात है। और अपन आप देखो आपके घर से काबर जी लड़का मन छोड़ छोड़ के भागत है, वो सबसे बड़े बात है। और रही बात कहाँ के ये अभी हमारी दीदी बोली से कि आंकड़ा बहुत बढ़त जात है। मैं सच सम्मान से पूछेला चाहता हूँ कौन सा आंकड़ा आपके पास है? अभी तक तो कोई जनगणना हुई नहीं, अभी तक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ नहीं। 2011 में हुआ था, 1950 में हुआ था। 1950 में ईसाई समाज 3% था और आज 2.6% है। तो ये बात तो पहले तो हम पे गलत आरोप लगाना बंद कर दे कि ये लगता है बढ़ता है। और अभी जैसे मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका, जहाँ कहीं भी का था, उनने बोला देत हो ही, मतलब कोई सबूत नहीं है वो और ना कोई पुख्ता आरोप है। ठीक है। और ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जहां तक कि प्रार्थना करना अपराध है क्या, ये बात ना सको। दूसरी बात है, 1 मिनट सर, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रार्थना में अगर कोई चंगाई मिल रही है और चंगाई के लिए बोल रहा है कि तो ये तो हर एक धर्म के कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम वो करता है, जो बाबा आता वो कहता तो चंगाई मिल जाएगी। जो सूफी संत है वो कहा थे तो गुरुद्वारा जा तो वहां होते तो निजात मिली। तो ईसाई मन भरला काबर तो पकड़ करके दुनिया भर के ठठा होता, ये सवाल बहुत। ठीक है, पहले तो ये कि अगर पीसीआर की टीम सुनत हुई तो अगर कोनो आंकड़ा हुई तो जरा वो आंकड़ा, एग्जैक्ट आंकड़ा अगर कुछ मिल सकते तो जरूर लेके आओ। दूसरी बात ये कि पन्नालाल जी, आप मन बोले हो कि जी हाँ मिठास हो ही मधुमक्खी उन्हें चाहिए, तो आप मन के ये कहना है कि दूसर कोनो भी धर्म में, दूसर कोनो भी समाज में वो मिठास नहीं है जो मसीही समाज में है, ये बात आप मन कहा तो। और तीसरी बात आप जिन बोलत हो कि आरोप काबर, आरोप एकर से थी काबर के आप मन के प्रार्थना सभा लगत है वीरेंद्र साहू के घर में। वीरेंद्र साहू एक हिंदू है, जाहिर तौर में नाम से सरनेम से ही समझ में आ सकते। ऐसा गांव में जी हाँ ईसाई समुदाय के लोगन ही नहीं है, वहां प्रार्थना सभा के आयोजन काबर और ओकर ले भी बड़े बात धर्म के प्रचार काबर। अब मैं पहले जवाब पहले दे था, आप मन कहता जहां मिठास है, मोर मिठास के बात ला समझो थोड़ा। पहले कार्य ही से जैसे जो हिंदू धर्म ले, कोनो धर्म ले ले, ईसाई धर्म ले ले, मुस्लिम ले ले, हिंदू ले ले, पहले संत सूफी लोगों के हाथ में धर्म का नियंत्रण था, तब वहां पे कोई ऐसे धर्मांतरण की बात नहीं होती रही से। आज काकर हाथ में है, सड़क छाप लोगों मन सब धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। ये मिठास लगा सड़क छाप लोगन काला बोला था सब आपके मैं बहुत सड़क छाप बोलता था कि कॉलेज के बात ला देख ले, जो चर्च में आई से और जो WRS कॉलोनी के चर्च ला जाके चर्च नहीं है वो घर है, घर ला तोड़े हैं वो सड़क छाप नहीं है तो और कहा है। 5-5, 6-6 उनके पास क्रिमिनल केस चल रहे हैं, घर के अंदर घुस गए हैं और जाके पूरा घर को तोड़ दिया है, वो सड़क छाप नहीं है तो और क्या है, मुझको जवाब दीजिए। राजीव जी, देखो सबसे पहले बड़ा दुख के बात है कि अभी आदरणीय अरुण पन्नालाल जी बोले जहाँ मिठास हो ही तका हमार कबीर पंथी मन साहू आज कर्मा जयंती है, वहाँ मिठास नहीं है, लोगन मन धूप में घूमत है। तो ये बात एक तरफ द्वेष के भावना हमारे हिंदू संगठन के ऊपर और भाजपा के ऊपर लगाते, वहीं ऊपर जिन गरीब मन है, जिन ओकर घर में जाके बोलते कि तोहर मूर्ति में दम नहीं है, तोहर कृष्ण भगवान में दम नहीं है, ऐसे अलवा जलवा बात ला बोल के ओला लालच दे के धर्म परिवर्तन करत है। जन क्रिप्टो करेंसी जिसे रही थे वैसे क्रिप्टो अपन हिंदू धर्म में बैठ के ओला धर्म परिवर्तन करते, ओकर मन ला बदलते, ओला लालच देते, बहुत गंभीर बात है। और कांग्रेस शासन जब अजीत जोगी जी रही से तो बहुत फल फूले रही से, ओकर बाद जब जोगी जी के ऊपर बात तय हो गए तो लोगन मन पूरा जोगी जी के राजपाट ला बदल दे, फिर से कांग्रेस के शासन आई। तो कांग्रेस के शासन में भूपेश बघेल जी भी देख के अनदेखा कर दी। और आप लोग मालूम है बस्तर जलद रही से कैसे कैसे बस्तर में आज भी जिन
100 ला दफना के लेके आगू में दलित जन आदिवासी समाज और ईसाई समाज में झगड़ा होते। ईसाई मन बोलते कि नहीं हम नहीं दफनान देबो, ये हमार नहीं है, तो आपन धर्म मतलब ऐसे जन झगड़ा लड़ाई चलत है, ये अच्छा नहीं है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट ये जिन कॉन्सिक्वेंसेस है एक ऊपर में बात करबो अरुण जी, ये जिन कॉन्सिक्वेंसेस आथे ना एक बाद धर्मांतरण के बाद ओला काबर नहीं अपन मिठास के साथ अपन ठीक कर पावा ओकर बाद कॉन्सिक्वेंस नहीं और बात नहीं हो रही से राजेश एक मिनट एक जवाब ले लेते ना ओकर बाद अपन बात के लिए आप कंप्लीट करो। अरुण जी तो सवाल भुला गया, क्या बोले थे आप? बोलत रहे हो ना कि आपन के समाज में बहुत मिठास है। जी हाँ, मिठास मधुमक्खी जाते तो यही मिठास के संग मां ये जन परेशानी होते जन मृत्यु के बाद परेशानी होती। आप मोला गलत कोट करा था, जबरदस्ती मोर मुंह में शब्द रखा था। मैं जो कहा था अगर सूफी संतों के हाथ में धर्म रहेगा उसमें मिठास रहेगी, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे आपन के पहली लाइन रही से कि जी हाँ मिठास वही मधुमक्खी वहां जाए, तो वही मैं कहा था। और क्या कहा था? तो वही अगर संत के पास मिठास होगी तो संत के पास जाए, हमारे पास मिठास है तो हमारे पास जाए, सूफी संत के पास होगी तो वहां जाए। राजेश आप मन जुलूम गांव में हो, जरा जुलूम गांव के लोगन ले बात पूछा हो कि का वजह है कि अपन धर्म ऊपर ओकर मन के आस्था डिगत है और का वाकई में दूसर समाज में इतना मिठास है कि वो मन आकर्षित होते दूसर समाज में। पहले तो ये सवाल पूछो, फिर एक और सवाल है वो पूछूं मैं। देखो रचना, सबसे पहली एकर से हम जब बात करन सभी जन ये बोला थे कि लोग मन घूम घूम के बोलते कि सबसे पहले हमारे प्रार्थना सभा में आवा, ओकर बाद एमन लालच देते कि तुम्हारे घर में कोई बीमार हो तो हम ठीक कर देबो, तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा नहीं हो तो हम ठीक कर देबो, तुम्हारे यहाँ कोई पास नहीं होता वो ठीक कर दे। हम बात करत हन ये का लालच देते मन जो आते मतलब का लालच देते तुम पैसा देते, चावल देते, कहा थे। हाँ ऐसे सुने हमें हैं। और इलाज भी है। वो लड़का मन ला पेपर दिवाने लगे, वो बिना पेपर दिवाए भी पास हो जाही। अच्छा एक जना रचना एक ही हुए आप मन भी घेरा वहाँ पे का बोले रही, का बोला रही? मैं जाऊँ नहीं वहाँ मोर सन काम करत रही, एक जन वहाँ लेडीज जो जेल में है वो का बोलत रही? तो वो बोले कि तुम्हारे भगवान हा पत्थर के मूर्ति हरे ऊपर से कुछ नहीं हो, हमार यीशु हा बड़े हरे ऊपर से वहाँ मरे मुर्दा ला जिंदा कर देते कर। तो आप मत सुना रचना का बोलते हो जो वहाँ जो रही थे का बोलते हो? अरुण जी अब एक ऊपर तुम्हें लगता है कि आप मतलब जवाब देना चाहिए अपन धर्म के प्रचार ठीक है, लेकिन दूसर धर्म के आस्था ला ठेस काबर पहुंचाना है, दूसर धर्म ला नीचा काबर दिखाना है? बिल्कुल गलत है। एकर हमन कभी समर्थन नहीं करे हैं। ऊपर से हमारे छत्तीसगढ़ फोरम जहां जहां ऐसे पादरी जाकर के भिलई के ओकर एग्जाम्पल है, दूसर देवी देवता ला कुछ बोली से तो हमन ओला थाने पहुंचाए हैं। ये बात ला समझ लो। मोर आजादी मोर नाक तक के है, जहां मोर नाक खत्म होता है वहां मोर आजादी भी खत्म हो जाता है और दूसर की आजादी शुरू हो जाते हैं। एला हम संविधान में मानत हन और दूसरे धर्म का सम्मान करना हम सबसे पहले हमला सिखातन। और ये बात ला भी मानत हूं कि हमारे घर में भी थोड़ा बहके हुए लड़का मन रही से कोई दो मत नहीं है। उमन ला ठोक ठाक के हमूमन सड़क पे रास्ते पे लाए हैं और वो से भी के लिए कानून है। और आपने जो ये बल बुलाया है ना अभी, तो वहां भी वो बोली से वो तो ध्यान से सुन, दे तो हो ही, मतलब कोई सही सीधा आरोप नहीं है पैसे का। अब जहां की प्रार्थना की बात आ गई, प्रार्थना करना अपराध नो है एक बात, चाहे कोनो करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, ईसाई करे, तो प्रार्थना करने से कोनो ला रोक नहीं सकता है। ये बात समझ ले अच्छे से, है ना। जो और प्रार्थना से ठीक होता है ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि ये फेथ क्योर, और मैं खाली ईसाई प्रार्थना के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये जो है कई साधु संत भी इसको ठीक करते हैं, इसको फेथ क्योर कहते हैं। तो किसी को अगर चंगाई मिल रही है तो आपको आपत्ति किस बात की है? हम तो कहते हैं चंगाई मिले, चाहे मोर यहाँ मिले, चाहे बाबू के यहाँ मिले, चाहे संत के यहाँ मिले, चाहे सूफी के यहाँ मिले, बदल डालो। हमन जैन सन्यासी मन करते हो नहीं बदलते कि अपन धर्म ला बदल दो, लेकिन तो ये दुख के बात है, धर्म बदल दो, राष्ट्र बदल दो, पंथ बदल दो, ये बहुत गंभीर बात है। और डेमोग्राफिक बदल दो। मैं बोला रहा हूँ रचना जी, उत्तर पूर्व में जन 7 राज्य है, 7 हिल सिस्टर है, वहां पे मांग उठाते हैं कि हमारी संस्कृति ईसाई के संस्कृति है, हमारे देश में नहीं रहना, यहाँ के संस्कृति अलग संस्कृति है। और एक बात कल लेके मणिपुर जलत है, आज तक ओकर निदान नहीं हो पाया है, 70 साल ले जलत है, आज तक जलत है। तो ये जन सबसे गंभीर बात है। प्रारंभिक में धर्मांतरण, उसके बाद राष्ट्रांतरण, राष्ट्र बदल दो, हमला राष्ट्र में नहीं रहना, ये जन सबसे गंभीर बात है। अवतार कहां तक जुड़े हैं?
तार ISI से जुड़े, तार CIA से जुड़े, तार डीप स्टेट से जुड़े, और तार और कतका जन अंतर्राष्ट्रीय संगठन ओकर से जुड़े हैं कि धर्म ला बदल दो, राष्ट्र ला बदल दो, और राष्ट्र के अंदर झगड़ा लड़ाई करा दो। और अभी बोलत रही हमारा अरुण भैया कि चंगाई ठीक हो जाते, पोप जॉन पॉल के तबीयत खराब है, कारनी ठीक होए, कतका दिन हो गए अभी तक रखे, तबीयत खराब हो गए रखे, किडनी फेल हो गए, लंग्स फेल हो गए। तो ऐसे लोगन मन ला बड़गला के ओकर पंथ ला बदल दो, ये बहुत गंभीर बात है। और हिंदू समाज कहीं कहीं कुछ नहीं बोले, लेकिन जेन दिल बोली वो दिन बहुत बड़ा क्रांति हो जाई। और वैसे शांत है ओकर फायदा ले जाते और डेमोग्राफिकल बदलाव हो जाते, ये बहुत गंभीर बात है। ठीक है, हमारे संग में कांग्रेस प्रवक्ता भी है, ओकर भी पक्ष जान लेते हैं। धर्मांतरण के मुद्दा में धनंजय जी, आप मन के का पक्ष है, का समझते हो आपन? ये मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, ये का? देखो, धर्मांतरण, हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब, ऊंच नीच, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडा है। अगर देश में हिंदू मुस्लिम के फसाद के विवाद में ना खड़े, धर्मांतरण के बात न करे, औरंगजेब बाबर के बात न करे ना, तो भारतीय जनता पार्टी ला कौन पूछी भाई? अमन कभी कभी रोजगार के बात करते का, कभी किसान के उन्नति की बात करते का, तो कभी वो शिक्षक का मुद्दा नहीं है। सुनो बात सुन लो ना, थोड़ा सा बोला तो अच्छा लगी आप लोग, फिर आप टोक लूँ बात करते का। अभी मैं आपके जो चैनल में जो संवाददाता है राजेश मिश्र जी, वो सबसे सवाल जो पूछा थी से जवाब मैं सुनत रहूँ। अरे एक समय इससे कि बस्तर में आरोप लगे धर्मांतरण हो के, आज कहाँ आरोप लगा था? राजधानी से 5 किलोमीटर के भीतर में जो गांव है, जो जुलूम टिकारी है, परसदा है, सब दूसरा नाम ले थे, और साहू समाज के मन वहाँ पे बैठक करत हवे, का बात करत हवे कि लालच देते, ये आपका संवाददाता पूछा थे। तो ये कोई पुख्ता जानकारी कोई दे नहीं पाते। दूसरा चीज़ स्वास्थ्य संबंधित बात होते, तीसरा शिक्षक है। मैं ये चैनल बैठ कर जिम्मेदारी के साथ कहा था, अगर धर्मांतरण के मसले में बोले जाते कि लालच, स्वास्थ्य या शिक्षा, रोजगार, तो मैं पूछना चाहता, जब राजधानी के तीर में रवैया बीमार आदमी ला जिला चिकित्सालय में आयुष्मान योजना में अन्य चिकित्सालय की सुविधा नहीं मिल पाए, और इलाज नहीं हो पाए, और बाद अगर कोई कहा थे कि वो स्वास्थ्यगत कारण से, तो सरकार के नाकामी हवे। अगर राजधानी के तीर में लड़का स्कूल में जा पाते, शिक्षा नहीं कर पाते, पढ़ाई में कमजोर होते, तो सरकार के फेलियर है ना। बहुत सारा रोजगार के विषय में बात कर लो, तो सरकार के जाते कहाँ? अरे आप अगर गरीब पंजाब में कहोगे धनंजय भाई, सुन ले पंजाब में तो शिक्षा भी है, पैसा भी है, दौलत पीड़ा वही सुन ले। नहीं सुन तो ले बात ला पूरा, मैं तो बोला था बात ला सुन ले। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये दंगैया पार्टी है। बात करे ना भाई, जाओ गरीब के घर में जाकर, नहीं पहली का बन जाओ गरीब के घर में, पूछता गरीब के घर में जाके तो राशन है कि नहीं, तो लड़का पढ़े हो कि नहीं, शिक्षा होती नहीं है, सरकार के जरा कहानी। एक मिनट सुनो नेता जी, एक मिनट, तो कहां पर आप पूछ पाए? आप लालच की बात करते हो, मैं बोला था लालच जो है भारतीय जनता पार्टी RSS जो है दंगा करके RSS संरक्षण में होते, कांग्रेस के साथ धर्म नहीं कर पाते, नरेंद्र मोदी के संरक्षण है डिप वाले मल्ला, नरेंद्र मोदी संरक्षण है, नरेंद्र मोदी के संरक्षण है, नरेंद्र मोदी के संरक्षण है। राजीव जी एक मिनट, धनंजय जी, अगर आप मन लगते है कि धनंजय जी सुन लो, अपन बात ला रख चुके हो, अपन बोले रहे हो कि टोका जन, अब मैं नहीं टोके, अब बात ला सुन लो मोर। आप मन ला लगते है कि धर्मांतरण को मुद्दा नहीं, अगर मुद्दा ही नहीं है तो कार्रवाई के मांग काबर करत हो, आप मन कानून के मांग काबर करत हो? धर्मांतरण तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना। धर्मांतरण में एक कार्रवाई की मांग कर जाते हैं। जौन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है ना, वो धर्मांतरण के नाम से छत्तीसगढ़ दिलाए प्रयास करे, छत्तीसगढ़ दंगा करे प्रयास करे। आज गृह मंत्री विजय शर्मा शर्म नहीं आवे? हाँ, राजधानी जहां DGP बैठे, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री है, वहां 5 लोग धर्मांतरण की बात होते तो विजय शर्मा पुलिस मिल पाते। धर्मांतरण जो है, धर्मांतरण हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का दावा करो, RSS भाजपा के संरक्षण में धर्मांतरण होते और पूरा परेशानी यही है, मुद्दा ये हट के हमेशा राजनीतिक बहसबाजी शुरू हो जाते। राजीव जी, अगर कोनो ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, आप मन भी अभी अरुण पन्नालाल जी भी ये बात बोली नहीं कि बोला वहां बोले जाते कि देते ऐसा सुने हन, लेकिन कोनो ये नहीं बताते, ये प्रमाण नहीं मिलते कि प्रलोभन देगी से। अगर कोनो प्रलोभन दे ही नहीं गी से, लोगन सिर्फ सुने सुनाई बात ला करे तो कार्रवाई कैसे करे जाते? हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे भाई
वीडियो हवे, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजार ऐसे वीडियो है, आउटस्टिंग है, जिनमें बोले जाते हैं कि आपन धर्म परिवर्तन करो, आपन के अकाउंट में पैसा आ जाही, आपन धर्म परिवर्तन करो, आप अच्छा मिशनरी स्कूल में पढ़ाए जाही, आप धर्म परिवर्तन करो, आपके चंगा हो जाही, आप खुद चंगा हो कि नहीं हो सके। तो देखो ये प्रलोभन है, कहीं पैसा है, कहीं तो एक आदमी सुसाइड कर डाले है, अगर पत्नी जन है वो ईसाई बोलत रही ताहू बदल अपन धर्म ला, तो बोला प्रताड़ित करके मार डाले। तो देखो ये जन खेल चलत है, ये खेल के अंदर बहुत खराब है, कहा कि नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य जलत है और वैसे करी तो हमार राज्य भी जली, तो एक बार धर्म बदले के कानून नवा पारित होते, एक बार जुदेव जी लड़ाई लड़त है, और पिताजी भी लड़ाई लड़े रही से। तो जैन ये धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है, आप मन सोचा था छोटा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। जैन में बात ले बोला था धर्म परिवर्तन आगू चल के राष्ट्र परिवर्तन में बात करते थे और राज्य के संस्कृति पर लड़ाई लड़ते। अभी बस्तर गलत है, शमशान भूमि लेके एला नहीं दफनाइन दन, ओला दफनान नहीं दन। एक बाद आगू चल के भी जैन साहू समाज हो या दूसरा समाज में भी ये खेल चलत है, उनमें भी ऐसे वर्ग संघर्ष चाहिए। और कांग्रेस के सबसे विदेश अमेरिका में जाके गला मिली का बताते का शर्म नहीं है मोदी जी पाकिस्तान जाही चूड़ी पहन के बैठे तो सरकार है यहाँ बैठ के प्रवक्ता दुनिया भर के बात कर रहे थे तो सरकार चूड़ी पहन के बैठे। ठीक है, कोई राजनीतिक बयानबाजी तो सरकार चूड़ी पहन के बैठे, चूड़ी कार्रवाई है, बड़ा कार्रवाई है। राजीव जी पैसा लेते नरेंद्र जी बोलते पैसा मिलता है, चूड़ी पहनी तो सरकार है, क्षमता नहीं है, गला मिले बार। अरुण जी आप मन ये बोलत रहे हो कि ठीक है प्रलोभन के बाद जन होत रहे से कि प्रलोभन नहीं ओकर कोनो प्रमाण नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, ठीक है ओकर प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा जगह में जी हाँ हिंदू समुदाय ज्यादा है, वहां जाके ये तरह के प्रचार का चीज के करे जाते, जिला हमला बेचना है ओकर हमन प्रचार करतन, पैम्पलेट बांटे जाते, लोगन जाके हिंदू समुदाय के लोगन ले बात करते। आप मन बोले हो कि अगर कोनो दूसरा धर्म के लोगन ला नीचा दिखाए जाते, दूसरा धर्म के बारे में कुछ बयानबाजी होते, तो आप मन खुद वो पास्टर वो पादरी ऊपर कार्रवाई करता। अगर आप मन के संज्ञान में ये बात आई कि कोनो प्रलोभन दे थे या कोनो ये तरह के काम करते तो का ओकरो ऊपर आप मन कार्रवाई करता? मुद्दा से बात हट गए है, प्रलोभन के ऊपर कानून है तो कानून कार्रवाई कर, अंदर कर, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। अब रह गई बात यहाँ पे कहा था ना कि पैम्फलेट बांटा थे, वो बांटा थे, वो अधिकार हमारा आर्टिकल 25 में दी है कि हम अपन धर्म के प्रचार कर सके, कोई भी कर सकते हैं, ओकर तहत हम पैम्फलेट बांटा थे ना और जाकर के अपन प्रचार करता, ये मोर अधिकार है और अधिकार के तो मानो ना वो बात ला कि आपन प्रचार करता हो, फिर ये बात काबर बोलत हो कि जी हां मिठास मिली वहां पहुंची, आपन प्रचार करके लोगन ने बुलात हो ना, प्रचार करके दूसरा लोगन ने बुलात हो ना सर। एक मिनट यार, एक मिनट राजीव जी बात ला पूरा रखन मोर बात ला सुन ले भैया, और बाद जो कहना है जो मानना पब्लिक मानी, जनता देखा थे। और दूसरा बात मैं कहा था कि ये जो जितना जन आते ना और जाके चर्च में घुस के तोड़फोड़ कर दे और मार पीट ये वो करते, मैं वो मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तुम्हारे का जो कौन से हैं वो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये हमार काम करते हैं। जैन दिन ये मन जाके चर्च में तोड़फोड़ करते, दुगना गिनती वहां बढ़ जाते, अपन आप देखे बार आ जाते लोग, तो मतलब हाथ जोड़ के करता हूँ भैया सब चर्च में आप अटैक करो, ये बहुत स्वागत है। चर्च में कोई अटैक नहीं करे। एक मिनट आप मोरा बोलन दे, नहीं आप बोलन दो, नहीं आपको ऐसा रोकना है तो हम मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोल लीजिए। और मैं ये दूसरी बात बोलना चाहता हूं, ये हिंसा से और ये क्या कहता हूं जो मार काट से, तलवार से कभी ना कोई धर्म रुका है। आप ही मुझको बताइए, औरंगजेब की बात चलती थी, एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, वो बोलते थे कि 1.5 मन जने वो हर रोज खाए लाए बगैर वो खाता नहीं था। हिंदू धर्म खत्म हो गए क्या? अगर 20 करोड़ हिंदू मतलब वो काटे रही से हिंदू धर्म खत्म हो गए, तो हमारे चर्च अटैक करके तो हमारे धर्म में खत्म कर दो, ये बहुत गलत बात है, दिमाग से निकाल दो। उल्टा बढ़त है प्रचार, आप मन करत हो, मैं नहीं करत हूं। चर्च में अटैक होता है सब जायबर देखते हैं, काबर में करी से भाई क्या हो गया, काबर मारे हैं, अरे वो तो भले आदमी रही से, वो पादरी तो मोर घर में सुध ही लेते रही से, ओला मार दी इसका, तो सहानुभूति बढ़ावा था आप मन, धन्यवाद आपन ला, और मारो पीटो कोई तकलीफ नहीं हमन ला। राजेश आप जुलूम गांव में, एक मिनट राजीव जी, राजेश आखिरी 2 मिनट है हमारे करा, आप जुलूम गांव में हो, वहां के लोगन ले ये बात करो, ये साफ तौर में क्रिश्चियन फोरम के कहना है कि ये ऊपर अधिकार है कि वो अपन धर्म के प्रचार कर ही, आप जी हाँ मिठास हो ही वहां लोगन पहुंची, एमा हमार कोनो दोष नहीं है।
रत्ना, सबसे पहले जो पन्ना लाल जी बैठे होकर से मैं पूछना चाहता हूँ, मन बोला था कि हिंदू धर्म के लोग मन, दूसरे धर्म के लोग मन प्रचार करते तो का गलत है। जतक धर्म के लोग मन प्रचार करते, बाकायदा इजाजत लेते, सार्वजनिक रूप से सभा लेते, बड़ा आयोजन करते और करते, एवं चुपचाप काबर एक कोना में एक कमरा में जाके प्रचार करते। ये सवाल करूँ, और आप मन जो करा था वो सवाल करा था कि अभी जो आप मन बोला था कि ये मन बोला थे कि कहीं हम जोर जबरदस्ती नहीं करा था, कोई लालच नहीं देवा था, लोग मन खुद जुड़ के आते हैं, क्या कहना है आप? नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, वे मैंने खुद लालच देते तभी आदमी जाके जुड़ा थे। हाँ, गांव में कोई है जिन्होंने लालच दी है? बहुत झल ऐसे है कि जो लालच दे तबे गए है। अब एक जन लालची तो है जो कि तो बच्चा वहाँ के गए है, बहुत भी लालची ना भाई कि डॉक्टरे कर जात रही से, डॉक्टर से इलाज करवात रही से, कुछ कारणवश लेट होत रही से, है ना, तो ना लालच देगे कि मोर जगह फिर तो जल्दी बच्चा हुआ होंगे के, तो ये भी तो लालची हो इसे। और किस तरह का लालच देते थे? और वही सब पैसा है और कुछ नहीं, चावल है, बस हमारे धर्म में आओ, हिंदू धर्म को छोड़ो, उसी हमारे यीशु देगा, और कुछ नहीं, बस वही यीशु का ही है। तो रत्ना, अपन सुना तो ये सब बात ओमन कहते हैं, ये सब बात कहते हैं, और जो मन लालच ले है, जो मन पैसा ले है, जो मन वो रही है, वो मन काबर रही समाज के सब डर के मारे। जी ठीक है राजेश, आप जिन सवाल पूछ रहे हो कि जवाब ले लेते हैं पन्ना लाल जी ले। आपन के जो अभी एंकर उनसे पूछत रही से कि वो चावल दे करके बुलाते हैं मेरे भाई, मोदी जी 35-35 किलो चावल एक ला देते, हमारे कहना चावल वावल भी नहीं बचे है अभी, तो वो मोदी जी के चावल ली कि मोर यहाँ के 2 किलो चावल लेबर आई है, थोड़ा दिमाग सोच करके बात किया करो। पहली बात, दूसरी बात ये है पन्ना लाल जी, ये तरह की बात तो पहली बात की है कि डिबेट में ये तरह से आपको नोला ये नहीं बोल सका कि सड़क छाप आदमी, दूसरी बात आपन कोट करत हो कि दिमाग लगा के बात करो, ये तरह के लैंग्वेज के इस्तेमाल पहली बात। दूसरी चीज सवाल ये रही से हमारे रिपोर्टर के, सवाल ये रही से कि कोनो भी प्रार्थना सभा या ए तरह के सभा होते, धर्म सभा होते, परमिशन ले जाते, छुप छुपा के ककरो सभा काबर करना है। जी, हमारा सब धर्म सभा की परमिशन ली जाती है, लिख लीजिए इसको, बगैर परमिशन के हमारी बड़ी बड़ी सभाएं समाप्त हो गई हैं, जिसमें लाखों खत्म। या तो आपको जानकारी नहीं है, बोलने नहीं दे रहे हैं, पूरी जानकारी है हमको। अब रह गई बात हमारी हाउस प्रेस, जो हम लोग घर में जाके जुलूम गांव में परमिशन लिए थे क्या, पूछिए उनसे। आपने बिलासपुर में अभी परमिशन लिया था, उसको जाके रोका है, नहीं लिए थे क्या परमिशन हमने? अब मुद्दे की बात यह है, एक मिनट दुर्ग के पुलगांव में एक बुजुर्ग के घर को चर्च की शक्ल देके वहां पर सभा कराई जा रही थी, डराकर धमकाकर, क्या उसकी परमिशन ली गई थी बुजुर्ग को कि धमकाएंगे तुम्हें, तुम्हारे घर में सभा कराएंगे? अरे उसने शिकायत दर्ज कराई है, ये आपके संज्ञान अपराध लो नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। यही मैं कह रही थी, शायद आपके संज्ञान में ये नहीं है कि इस हियारके में और कहां क्या हो रहा है, सब मालूम है, जानकारी में नहीं है आपके, क्योंकि जिस तरह से आप कोट कर रहे हैं। आप मुझको ये जुलूम गांव में 3 लोगों को, तो अपराधी को बंद करो ना भाई, मैं क्यों मना कर रहा हूँ? और उससे जबरदस्ती अगर उस कौन सा पुलगांव बता रही है ना, पुलगांव कहाँ तो जाकर पकड़ो उसको, बंद करो, जबरदस्ती कर रहा है तो हमें क्या आपत्ति है उसमें? राजीव जी एक मिनट, अरुण जी आप कह रहे हैं कि अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो जाइए और कार्रवाई कीजिए, आपके फोरम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अगर आपके फोरम के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं कि जबरदस्ती डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी में नहीं, आप ये मानते हैं? आज इस पंचायती में ये बड़े खुल के मैं मानता हूं कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई घटना ना हुई है ना होती है, जो कुछ भी है हम कानून का पालन करके सारे काम अपने करते हैं। आखिरी बात आप मेरी छूट गई थी कि हम लोग घर में जाकर के किसी की सुधि लेते हैं, तेरे घर में क्या तकलीफ है ओकर दुआ प्रार्थना करते हैं, ओकर कोई मुझे कानूनी एसडीएम से लेने का। मीडिया अगर आपके संज्ञान में ला रहा है तो आप उस बात को मानेंगे? नहीं, कैसे मानेंगे जब तक उसका सबूत गांव वाले से बात कर रहे हैं, हम जाएंगे, जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष में उनकी बात नहीं सुन रहे हैं पन्ना लाल जी। किसने नहीं सुनी बात? कितना खोल के बात कर रहा हूं, इससे बात को खारिज किया। हाँ, खारिज तो करूंगा, मैं बैठे ही खारिज करने के लिए। आपको डेटा लाके दे रही हूं, अगर आप इसको भी नहीं मानेंगे तो फिर तो डिबेट ही खत्म है ना सर। अब डिबेट तो खत्म होनी चाहिए ना, डिबेट खत्म है अवश्य। क्या आप कानून पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कानून फालतू में कार्रवाई कर रही है, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो फालतू में लिए गए? बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तो आरोप लगा ही रहा हूं और अब उसको हम लड़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, पुलिस ने गलत कार्रवाई करवाई है, छूट चुके हैं सब, 12-12 घंटे में छूट गए, 2 दिन 3 दिन में भी नहीं। झूठे आरोप ज्यादा देर चलते नहीं, संविधान जिंदा है, अभी संविधान में काम होता है। इसके बाद मुझे एक और ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां पर लगातार ना सिर्फ धर्म सभाएं हो रही है बल्कि प्रलोभन भी दिया जा रहा है। आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट राजेश।
राजेश सुन पा रहे हैं आप? राजेश, आपकी तरफ से आखिरी बात रखिएगा उस गांव जुलूम गांव से। पूछना चाहूंगा जुलूम गांव में। जी जी कंटिन्यू। जुलूम टेकारी कहाँ है जी? जुलूम गांव के लोग यही बोल रहे हैं कि जो लोग पन्नालाल जी से ये पूछिए कि जुलूम गांव में कौशल परिवार के 3 लोगों को जो पुलिस ने हिरासत में लिया था, रवेली गांव से उनको क्यों भगाया गया था, जुलूम में क्यों आके रह रहे थे, क्यों यहाँ पर उनको छिपना पड़ा जब पुलिस की आई थी, ये सवाल उनसे पूछिए। क्या कौशल परिवार है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, क्यों लिया गया, क्यों रवेली से भाग कर आए थे वो यहाँ पर? दे दीजिए जवाब अरुण जी। आपको तो ये भी नहीं पता कि जुलूम गांव कहां पर है। नहीं सही और नहीं, आप क्योंकि और आप कह रहे हैं कि आप बहुत एक्टिव और सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। बहुत कुछ ऐसे मामले जो आपके संज्ञान में नहीं है, आप मानिए इस बात को। उस बात को मैं अब मानता भी हूं और ये भी बताता हूं आपको, जहां पे ऐसे उल जुलूल आरोप लगते हैं ना जिनका कोई बुनियाद नहीं होता, उसमें ज्यादा हम लोग दखल अंदाजी नहीं करते हैं। जहां पे मुद्दे की बात होती है, चाहे दूसरे पक्ष ने चाहे हमारा पक्ष हो, जहां पे इस किस्म की बात होती है, जहां हिंसा होती है, वहां करते हैं। अब वो कौन गांव में ले रहे हैं, किसने किसको किया है, तो उसके लिए और सर्वव्यापी हमारा फोरम नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान की जहां भी खबर होती, कुछ भी होती तो पूरा हमको पहुंच जाएगा। हम छत्तीसगढ़ में काम करते हैं और जिम्मेदारी से काम करते हैं। जहां कहीं भी कुछ होता है बाकायदा पहुंचते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं। संविधान के तहत हम चाहते हैं कार्रवाई हो। हम अपराधी हैं तो हमको भी सजा दी जाए, इसके आज मैं खोल के आपके माध्यम से कहता हूं। जहां भी गलत होता है वहां पहुंचते हैं। रायपुर के जुलूम गांव आप नहीं पहुंच पाए, बिलासपुर के मुफ्का आप नहीं पहुंच पाए, दुर्ग के बिलासपुर में पहुंचे, बिलासपुर पूरी जानकारी है, आपको जवाब दिया है। डोंगरगढ़ में आप हमारी धार्मिक भावनाओं जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त, जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए, बिलासपुर से जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र आपके साथ कौन है? क्योंकि देखिए राजधानी के साथ न्यायधानी भी वही क्षेत्र है। यहां तो क्या है कि गांव-गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में यहां पर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बिलासपुर में तो शहरी क्षेत्र के लोगों के साथ में प्रार्थना सभाएं की जा रही है, वो भी ऐसे जो कि हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको प्रार्थना सभाओं में बुलाया जा रहा है। आपके साथ अगर कुछ लोग हो तो जरा बात कीजिए कि आखिर वो किस वजह से गए थे, क्या उनकी आस्था मसीह समाज की तरफ बढ़ रही है या फिर प्रलोभन के जो आरोप लगते हैं इनमें कुछ सत्यता है? इनसे मिशनरियों से नहीं निपट पाएंगे क्योंकि हमारा बिल्कुल रचना, देखिए ये तो तय है कि धर्मांतरण को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का जो खेल है वो चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण की कोशिश यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ बिलासपुर में तमाम संगठन के लोग जुड़े हैं, इसमें कुछ हिंदू संगठन के लोग भी हैं, कुछ प्रभावित लोग भी हैं जिनको भी धर्मांतरण की कोशिश जिनके तरफ भी की गई है। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सर्व हिंदू समाज के लोग हैं और खास तौर पर जो धर्मांतरण को रोकने के लिए टास्क टीम इन्होंने बनाई है उनके भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे उनसे ही बात करते हैं कि आखिर क्यों ये बार बार आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है और क्यों इनकी बातों में दम है, कितनी सच्चाई है आप लोग की बातें में, क्यों आखिर आप लोग आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण ही तो है ये लोगों का मत परिवर्तन करके, लोगों का ब्रेन वॉश करके, लोगों को पागल बना करके, मतलब सीधा सीधा ये हिंदुओं को धर्मांतरित करके ईसाई बनाने का काम है। और ये इनका नाम पता कुछ चेंज नहीं करते, ये उनका नाम और जो जाति है वो यथावह रहता है। मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं, ये छल रहे हैं। ये हिंदुओं को ईसाई बना करके सिर्फ हिंदू समाज को ही नहीं, ये देश को तोड़ने की मानसिकता है, ये देश को फिर से गुलाम बनाने की मानसिकता है। ये लोग पैसे का लालच देते हैं, ये लोग इलाज का लालच देते हैं, ये लोग मदद का लालच देते हैं और जो नहीं मानते उनको डराते हैं, दबाते हैं किसी ना किसी तरीके से कि लोग इनके तक आए। और देखिए ये लालच ही तो है। आखिर इन मिशनरी वालों से पूछिए कि ये बत्तीसा किनका करवाते हैं। बत्तीसा जब होता है लोगों का तो एक व्यक्ति के बत्तीसा कराने का ये लोग इनको पैसा मिलता है। इन मिशनरी वालों को ये जो फादर रहते हैं इनके, जो ईसाई पास्टर जिसको बोलते हैं, उनको एक एक व्यक्ति के बत्तीसा कराने का पैसा मिलता है। हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, हमारे पास तो एक एक प्रूफ है कि कहाँ कहाँ कितने जगह धर्मांतरण होते हैं और हम आगे वो धर्मांतरण रोकेंगे और तबीयत से रोकेंगे। इनको तो बता देंगे कि जब तक जिंदा है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। बिल्कुल धर्मांतरण नहीं होने देंगे, लेकिन लगातार जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनका ये कहना रहता है कि लोग स्वस्फूर्त उनके पास आते हैं, ऐसे में उनकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है ऐसा इन लोगों का बोलना है, क्योंकि ये इनका इंटेंशन क्लियर नहीं रहता है। ये जब भी मिलते हैं तो ये भाईचारे के भाव से मिलते हैं, इनको सेवा का भाव देते हैं, उसके बाद कहीं इनको ज़रूरत पड़ती है उसको समझ के उनकी मदद करते हैं।
और मदद करके इमोशनली जुड़ाव बनाते हैं और उसके बाद उनको धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं। कोई इंटेंशन अगर क्लियर हो तो कोई ना जाए, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव के बाद ये लोग उनको डाइवर्ट कर देते हैं। क्या लगता है, आप लोग लगातार दबिश दे रहे हैं, हम देख रहे हैं विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है, आखिर क्या कुछ बातें, क्या वहाँ पर हिंदू समाज के लोग ही रहते हैं उनके साथ या फिर दूसरे लोग भी वहाँ पर? बचपन से जितने लोगों को देखा वो हिंदू लोग ही क्रिश्चियन बन के सबको क्रिश्चियन बनाने की तत्परता से काम करते हैं। मैं एकदम क्लियर कट बता, आपने बोला ना हम अभी राजेंद्र नगर में छापा मारे थे पुलिस के साथ, वहाँ यही सिखाया जा रहा था कैसे आपको बस स्टैंड पे पकड़ के उनको यहाँ हमारे तक लाना है। अब हम उनको 12 अप्रैल के कार्यक्रम में कैसे उनको ईसाई बना के हम पेश करेंगे, ये उनका टारगेट रहता है। और मैं आपके IBC जैसे प्रतिष्ठित चैनल में एकदम स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, हमने जो टास्क फोर्स बनाया है आप नोट कर लीजिए, आने वाले दीपावली तक का बिलासपुर धर्मांतरण मुक्त हम लोग करके रहेंगे। बिल्कुल, देखिए धर्मांतरण मुक्त करने की बात कर रहे हैं, आप भी हैं, आप ये भी बता रहे थे कि आप भी बचे हैं इनके प्रलोभन से, आपको भी धर्मांतरण का प्रयास आप पर भी हो रहा था। वास्तविकता जो है कि सेवा के नाम पर सौदा करते हैं लोग, ये सेवा का बहाना रहता है इनके लिए। 94 की बात है कि हमारे एक रिश्तेदार को जो है कुछ ऐसी मानसिक समस्या हुई, रात में 12 बजे के बाद वो एबनॉर्मल हो जाते थे। हम लोगों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उनका मेडिकल टेस्ट कराया, MRI CT स्कैन वगैरह कराया, सारी रिपोर्ट सामान्य थी। हमारे एक मित्र ईसाई थे, उन्होंने कहा कि हम अपने घर में व्यवस्था करवाते हैं, 5 पादरी आते हैं वहाँ पे और वो बोलते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है पेज नंबर 25 पे कि यदि किसी की व्याधि परेशानी दूर हो जाती है हमारी प्रेयर के द्वारा, यदि वो किसी दूसरे धर्मगुरु को मानता है, धर्म को मानता है, किसी दूसरे ग्रंथ में आस्था रखता है, तो उसकी व्याधि 8 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। चूँकि हमारे रिश्तेदार दिन में सामान्य रहते थे, हम लोगों ने कहा कि हम जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म में मरना चाहेंगे हम। बिल्कुल, बीमारी की बात यहाँ पर है, आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोग भी शामिल हैं, लगातार देख रहे हैं कि बिलासपुर में मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिलासपुर में ये नहीं, हर जगह में है ये कि धर्म के आड़ में इन लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, उसमें जहाँ देखते हैं कि वो थोड़े से लूज़ हो रहे हैं, थोड़ा सा कि बीमारी का है, तो बहाना लेके कि हम चंगाई प्रार्थना करते हैं। चंगाई प्रार्थना के आड़ में उन लोग प्रार्थना के आड़ में उनको उसकी शक्ति बताते हैं कि नहीं इसमें है, हमारे में इतना है। वो पानी डाल देंगे आँख में, देर तक दिखेगा नहीं, तेल डाल देंगे, करेंगे, ऐसा नहीं होगा, इस टाइप का करके अपने वश में लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही उठता है, वो अगर चंगाई करते हैं, कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है वो भी जिस तरह से लगातार ईसाई धर्म के लोग बोल रहे हैं कि हिंदू जो है वो स्वस्फूर्त आते हैं, वो खुद उसमें शामिल होते हैं, उनकी जैसी आस्था वो उसके साथ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो कि ईसाई मिशनरीज का जो षड्यंत्र है ये अपना सेकंड स्टेप में है। पहला ये था कि मजहब के आधार पे भारत का बंटवारा किया गया, एक मुस्लिम मजहब के आधार पे पाकिस्तान दे दिया गया। दूसरा, भारत जो था वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन उसको हिंदू राष्ट्र नहीं रखा गया। 70 साल तक के जो क्रिश्चियन परिवार है वो यहाँ पे शासन करता रहा और हिंदुओं को, हमारे इतिहास को हमारे से दूर किया गया, हमारा गौरवशाली इतिहास है उससे दूर किया गया। ठीक है जितेंद्र, अब देखिए हमारे यहाँ मैं जवाब ले लेती हूँ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अरुण पन्नालाल जी, आप प्रलोभन की बात को आपने कहा कि कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ लोग कह रहे हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने प्रलोभन लिया है, लेकिन इस बात को क्या आप सही मानते हैं कि कोई परेशान व्यक्ति है उसे समाधान के नाम पर अपने धर्म में शामिल कर लिया जाए? मानव सेवा की बात आप लोग करते हैं, अगर मानव सेवा करनी है तो क्या धर्म परिवर्तन करके ही किसी व्यक्ति की सेवा हम करेंगे? बिना उसके धर्म परिवर्तन के क्या हम दूसरे समुदाय के लोगों की सेवा नहीं कर सकते? अब आप टेक्निकल बात पे आ गई हैं, मैं टेक्निकल बात जवाब देता हूं। धर्मांतरण कब होता है? मैं बाइबल पढ़ लिया तो धर्मांतरण हो गया, चर्च चला गया धर्मांतरण हो गया, मैं मंदिर चला गया तो मैं हिंदू बन गया, गुरुद्वारे चले गया तो सिख बन गया। पहले ये परिभाषित कर लीजिए, इस संविधान में बहुत क्लियर दिया हुआ है, सोचने की आज़ादी आर्टिकल 21 और 25 में बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई है किसी भी उसके लिए। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि मेरी आज़ादी है उसको मैं उपयोग में लाता हूँ। अब रह गई बात, अब पिक्चरों में सिनेमा में 50 साल से देखते आ रहे हैं, अब दुआ काम नहीं करेगी, अब दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ काम करेगी। कहाँ से ये लकोक्तियाँ कैसे बनी? क्योंकि कोई ना कोई शक्ति है जो हमारी दवाई इंसान की समझ के ऊपर है, और वो शक्ति कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू की शक्ति हो, कि ईसाई की हो, कि मुसलमान की। वो शक्ति है, उसका सम्मान करना है। अब का जो क्योर होता है उसको किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, और अभी नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई परेशान हिंदू, अगर कोई परेशान मुस्लिम, अगर कोई परेशान सिख आपके पास आ रहा है, मना कर देना चाहिए। समाधान के बदले आप पहले कहेंगे कि पहले धर्म परिवर्तन कभी नहीं कहते समाधान मिलेगा। वही मैं कह रहा हूं, टेक्निकल बात कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कौन कर सकता है? सिर्फ कलेक्टर कर सकता है, नोबडी एल्स।
तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर के? आप देख लीजिए उठा करके जो धर्म परिवर्तन 1968 का यहाँ लगा हुआ है, उसमें कब धर्म परिवर्तन होता है, किस स्थिति में धर्म परिवर्तन होता है? 2 सेकंड चाहूंगा, है ना? जवाब ले लीजिए। हाँ, इसका दो सेक्शंस बड़े क्लियर हैं। पहले आपको आपके दिमाग में जो आता है उसकी आजादी है। आपका दिमाग में आपको संतुष्ट हो गया कि हाँ मुझको ईसाई बनना है या हिंदू बनना है या मुसलमान बनना है, तो उसकी हर एक की प्रक्रिया है। आपके यहाँ जनेऊ प्रक्रिया है ही नहीं, हमारे यहाँ बपतिस्मा की प्रक्रिया है। मुसलमानों में उनके भी एक वो पढ़ते हैं, क्या कलमा नहीं एक और वर्ड है, तो उसको पढ़ते हैं, तो उनकी प्रक्रिया है। इससे कोई ईसाई नहीं बनता और कोई मुसलमान नहीं बनता, ना कोई हिंदू बनता। जी नहीं, नॉट एट ऑल। सबसे पहली बात यह है कि ईसाई किसी का भी धर्म बदलने के अधिकार सिर्फ सरकार के पास है और वो सिर्फ कलेक्टर उसको कर सकता है, बाकी कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। अब तक आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया है, आपका मोटिव बहुत ही क्लियर है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगी, आप यहां बैठे हैं, आपका मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि जो भी परेशान व्यक्ति है हम उसको सॉल्यूशन देंगे। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि जो नीचे लोग हैं, आपने कहा कि आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे जो आपके संज्ञान में ही नहीं है, तो संभवतः नीचे लेवल में लोग कुछ अलग तरीके से एक खेल खेल रहे हैं जो शायद आपके संज्ञान में नहीं। और मुझे लगता है फोरम को जमीनी स्तर पर जाकर, आपको जमीनी स्तर पर जाकर एक बार जांच पड़ताल करनी चाहिए। राजीव जी, आप बहुत देर से सवाल उठा रहे हैं, आप लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि प्रलोभन मिलता है, प्रलोभन मिलता है। प्रलोभन अगर कोई किसी को देता है तो प्रलोभन देता है, तो यानी कहीं ना कहीं से फंडिंग की बात भी आप लोग कहते हैं कि मिशनरी की फंडिंग आती है। भैया केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, और अब तो गांव गांव शहर शहर आपकी सरकार है। रोकिए ना फंडिंग को, काहे नहीं रोक रहे हैं? अगर गलत है तो रोकिए। ठीक है, देखिए अरुण जी कह रहे थे कि कोई कलेक्टर को परमिशन है, सेक्शन 21 की बात कर रहे थे। देखिए हाँ, जो भी हो, सेक्शन की बात कहना, कलेक्टर की बात कहना, ये बहुत सारी गहरी तकनीकी बात है। लेकिन हो क्या रहा है, होता यह है कि आपका बच्चा कैंसर से पीड़ित है, आप चले गए हम चंगाई सभा करेंगे, अगर विद इन टाइम को स्टेरॉइड से ठीक हो जाए तो भाई आपको आना पड़ेगा। अब वो ला रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं, तो ये इसमें कोई कलेक्टर और धारा और शाखा नहीं है। चुपचाप अच्छा कह रहे थे कि हमारे धर्मसभा में तोड़फोड़, जो धर्मसभा बनी हुई है पहले से उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होती। तोड़फोड़ किसमें हो रही है? जहाँ पे एक अदना सा घर है, उस घर के आड़ में आप बुला रहे हैं, वहाँ पे तकलीफ होती है। और वहाँ पर आप कृष्ण भगवान तो पत्थर के हैं, राम भगवान तो पत्थर के हैं, हमारे ये जो सौदा हो रहा है, रचना जी सौदा हो रहा है, सौदा वोटों का, सौदा धर्म परिवर्तन का। ने ये भी कोट किया कि जिन पार्षद को आप अंदर डाल रहे हैं उनको 12 घंटे में छोड़ दिया जा रहा है। क्या सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, कानून, वो कह रहे हैं ना, कानून के आड़ में तो सब काम हो रहा है। कानून का आड़ है, पुलिस प्रशासन दोनों फेल है, फिर मानिए इस बात को। नहीं तो 12 घंटे में कोई कैसे छूट जा रहा है जिसे आप अरेस्ट कर रहे हैं? अब जो अब नई धर्म जो परिवर्तन का अब जो नया कानून आ रहा है, जो लोकल कानून आ रहा है, उस कानून में ये परिवर्तन, ये षड्यंत्र ने जो खेल होता है, जो ये क्रिप्टो जो करेंसी की तरह क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी का काम है, ये जो क्रिप्टो हिंदू बनकर काम करना है, तिलक लगा लिया और चले गए कि आप हमारे धर्म में आ जाओ। तो देखिए ये तकनीकी चीज है, लेकिन असल में जो खेल चल रहा है, और आरोप लगाना बहुत आसान है। लेकिन जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि केंद्र, राज्य, उसके साथ शहर और गांव, हर तरफ आपकी सरकार 4 इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करते हैं ना, इसको तो मतलब आप क्या बोलेंगे? वो कानूनी बात है। चुनावी सभा में मैंने सुना नहीं, इसलिए मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है। लेकिन हर तरफ आपकी सरकार होने के बाद भी आप फंडिंग नहीं रोक पा रहे हैं, आप मिशनरीज को नहीं रोक पा रहे हैं, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। एक बात क्लियर बताइए, धर्मांतरण को वाकई में रोकना है, ये परेशानी है या राजनीतिक मुद्दा है, सिर्फ भुनाना है इसको? बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा देश का, राष्ट्र का मुद्दा है। धर्मांतरण आगे चलकर राष्ट्रांतरण हो जाता है, और ऐसे हमने कई सारे देशों में देखा है। जब कहता है कि हमारे पास जमीनें थी, हमें बाइबल दी गई, हम जब आंखें खोले तो हमारी जमीन चले गई। वही खेल भारत में गरीबों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ ये खेल रहे हैं। बहुत गंदा खेल है, ये धंधा है, पर ये धंधा बड़ा गंदा है। ये खेल चल रहा है और उसमें कानून का आड़ लिया जा रहा है। अब कानून को कड़ा किया जाएगा, और छत्तीसगढ़ का भी कानून आ रहा है। राजीव जी, जितेंद्र, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। आपके साथ हिंदू संगठन के लोग हैं। अब तक जो भी हमने चर्चा की है, इसमें यह बिल्कुल साफ हुआ है कि प्रचार किसी भी धर्म का किया जा सकता है, सभाएं की जा सकती हैं, यह आस्था का विषय है। अगर किसी व्यक्ति का की आस्था मसीही समाज की ओर बढ़ रही है तो इसे रोका नहीं जा सकता। हम आरोप लगाते हैं प्रलोभन का, बहुत से आरोप लगाते हैं, लेकिन इन आरोपों के बावजूद सत्यता यही है कि धर्मांतरण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग मसीही समाज की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए हिंदू संगठन क्या कुछ करेगा? हिंदू संगठन से बात कीजिए।
बिल्कुल, हम सीधे बात करते हैं। क्या लगता है धर्मांतरण को रोकने के लिए हिंदू संगठन, तमाम आप लोग की जो टास्क टीम है वो क्या करेगी और क्या होना चाहिए? क्या कानून भी सख्त करने की अब आवश्यकता है महसूस होती है? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि हिंदू संगठन अपना सब कुछ जोखिम में डाल करके धर्मांतरण पकड़ने का काम करती, धर्मांतरण रोकने का काम करती, लेकिन ये लोग कुछ ही दिन में या तो कुछ ही घंटों में ये लोग जमानत पे छूट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इतना कड़ा कानून बना है कि पूरे देश में एक मिसाल जाए कि छत्तीसगढ़ की सरकार धर्मांतरण के खिलाफ है। और मैं हिंदूवादी संगठनों से भी बोलता हूं कि जब कहीं धर्मांतरण का मुद्दा आए, जब कहीं अपना हिंदू भाई कोई शोषित रहे, कोई प्रताड़ित रहे, तो अपने कार्यालयों से निकल करके उनकी मदद के लिए आगे आए, क्योंकि हिंदू धर्मांतरित ही इसीलिए होता है कि हिंदू संगठन अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही है। हिंदू संगठन सुस्त पड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पहले तो बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, उसके बाद सरकार आ जाने के बाद बोलते हैं कि यार चुप रहो, अपनी सरकार है। देखिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक मैं अपनी कमजोरी या हमारे बीच के लोगों की कमजोरी नहीं बताऊंगा, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको तकलीफ होती है, हमारा कोई हिंदू भाई धर्मांतरित होता है, हमारे घर का कोई सदस्य जब धर्मांतरित होता है ना, तो तकलीफ होती है कि हमारा एक हिंदू भाई हमारे समाज से टूट के जा रहा है। तो धर्मांतरण रोकने के लिए हमारी जो टास्क फोर्स टीम बनी है वो तो जोरों शोरों से लगी है। और आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, जो हम लोग हर सप्ताह ये जो धर्मांतरण का केस पकड़ते हैं, अभी इसमें बढ़ोतरी आएगी और आने वाले समय में बिलासपुर संभाग के अंदर धर्मांतरण का एक भी केस नहीं आएगा। धर्मांतरण पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। धर्मांतरण समाप्त करेंगे। आप लोग भी पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है धर्मांतरण को लेकर हिंदुओं को भी अपने कर्तव्य जिस तरह से वो बता रहे हैं उस पर काम करना होगा? हमारी IBC 24 के माध्यम से हम चाहेंगे कि सभी हमारे हिंदू भाई बहनों को भी ये कि अपने घर से ही सब सर्वप्रथम शिक्षित करें, कि वो अपने बच्चों को पहले शिक्षित करें, और उसके बाद हमारी वंदे मातरम मित्र मंडल की पूरी टीम मिलकर आज जो प्रयासरत है, इस प्रयास में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा आगे चलकर। देखिए, संयुक्त प्रयास की आवश्यकता, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से हिंदू संगठन लगातार काम कर रहे हैं और कोई किसी समाज की ओर आगे बढ़ रहा है, तो अगर हिंदुओं को रोकना है तो उसकी दिशा में भी काम करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे चर्चा का जो सार निकल कर आ रहा है कि हर किसी को अपने अपने धर्म के प्रचार की इजाजत है, और अगर कोई स्वेच्छा से आ रहा है तो उसमें कोई कड़ाई, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इसे जबरदस्ती कराया जा रहा है, प्रलोभन देकर कराया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है। एक आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे जरूर मैं चाहूंगी राजीव जी, कि सरकार ने अब तक इतने आरोप लगाए, इतनी सारी बातें हुई हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इस ओर क्या काम किया और आगे धर्मांतरण के मुद्दे को रोकने के लिए आप लोग क्या काम करेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। सरकार लोक कल्याण काम करेगी, बिल्कुल आरोप नहीं, लोक कल्याण काम कर रही है, गांव गांव, गली गली, शहर शहर। और दूसरी बात, सरकार एक कड़ा कानून लाने जा रही है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जैसे ही वो कड़ा कानून आएगा, जैसे अभी कानून के आड़ में छूट जाते हैं और संविधान के आड़ में छूट जाते हैं, खुला खेल चलता है, प्रलोभन का खेल। 7 साल की आपकी सरकार हो गई है, देखिए, कानून लाने में समय लगता है। संविधान विशेषज्ञ कानून का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, बहुत शीघ्र सदन के अगले सत्र में वो कानून शायद आ जाए। और इस बीच हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे जुदेव जी प्रयास कर रहे हैं, दूसरे धर्माचार्य प्रयास कर रहे हैं कि कोई अपना धर्म न बदले, अपने धर्म में रहे, अपने धर्म के प्रति आस्थावान रहे, अपने देश के प्रति आस्थावान रहे। 30 सेकंड्स। देखिए, मैंने पहले कहा कि जो धर्मांतरण की घटनाएं भाजपा की सरकार में बढ़ी, कहीं ना कहीं सरकार की विफलताएं हैं, उसको भी एक हिंदू संगठन के युवा ने बता दिया कि सरकार में बैठे लोग कैसे उनको मना करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर कोई धर्मांतरण के विषय में पुलिस के पास जाता है, पुलिस अपना काम क्यों नहीं करती? क्यों वहाँ जा पर हंगामा करना पड़ता है, तब वो जाकर काम करने लगती है? दूसरी बड़ी बात, किसी भी व्यक्ति को चाहे कोई भी परेशानी हो, अपने धर्म को, अपने समाज को, अपनी जाति को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई दबाव बनाता है, कोई अनैतिक प्रलोभन देता है, उसको निश्चित तौर पर थाने में जाकर शिकायत करनी चाहिए। अब सरकार में बैठे लोग निश्चित तौर पर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, पन्नालाल जी, आप मैं 2 लाइन में अपनी बात रख कर समाप्त करता हूं। वो ये है कि धर्मांतरण कानून छत्तीसगढ़ में 3 बार आ चुका है और अब भी 24 मार्च 2025 को फिर आया था, वो भी साइन डाइन खत्म कर दिया गया। राष्ट्र में भी ये कानून लाया गया था कि राष्ट्र स्तर पे ये कानून लगेगा। उसके लिए जुडिशियल कमीशन बैठा था, जिसमें मैं भी खुद गया था, मुझको भी बुलाया गया था। हिंदुस्तान से 8 लोगों को बुलाया था और सुप्रीम कोर्ट के 8 लोगों की जस्टिस की टीम थी, उनने भी उसको ध्वस्त कर दिया। कहना ये हमारे आर्टिकल 25 के विरोध में है, ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते, न लगाए जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने करके राष्ट्रीय कानून को ध्वस्त कर दिया और यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 बार ध्वस्त हो चुका है।
तो कानून से नहीं होगा, प्रेम से होगा। जिस दिन हम प्रेम बांटना सीख जाएंगे, हर एक के लिए लागू होता है। मैं भी हिंदू भाई की बात समझूं, हिंदू भाई भी मेरी बात समझे, उस दिन यहां पे किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी और शांति की स्थापना होगी और शांति का राज होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। चलिए, अच्छी बात है, प्रेम से होगा। फिर मिठास की बात भी आपने कही, क्लोजिंग आप कर रहे हैं कि प्रेम से होगा। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई में प्रलोभन दिया जा रहा है। अगर प्रलोभन दिया जा रहा है तो आप उस प्रलोभन को अपनाइए मत। अगर प्रलोभन दिया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती की जा रही है या आपको प्रलोभन दिया जा रहा है तो आप इसकी शिकायत करिए। मुझे लगता है कि कानून को भी अपना काम करना होगा और इसके साथ ही सरकार को भी अपना काम करना होगा। उम्मीद करते हैं कि जो कानून बन रहा है वो जल्द से जल्द इस पर बने। लेकिन धर्मांतरण पर जनता की क्या राय है, आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बता सकते हैं। आप चारों का ही बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, महापंचायती में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।